जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं आपके बीच प्रीवियस ईयर के साथ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि यूनिटरी मेथड का प्रीवियस ईयर आपके साथ ही डिस्कस करेंगे और उसका जो बच्चों इंतजार है वो अब खत्म हो गया। ये हमारा क्लास जो है 10th है। क्या है बच्चों? क्लास 10th है। और यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर हम यहाँ पे आपके साथ करवाने वाला हूं, लगभग 20 ईयर का। तो आते हैं टू द पॉइंट बच्चों। ये हमारा जो बैच चल रहा है वो 100% सिलेक्शन सीरीज है। सीरीज वाइज ये सारा का सारा आपको मिलने वाला है। आनी सीरीज वाइज दैट मीन्स क्या? क्लास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 10 है। क्लास नंबर क्या है बच्चों? हमारा 10 है। और इसी तरीके से चैप्टर भी चलता आ रहा है। तो बच्चों हमारा इस क्लास का मकसद क्या है लेने का, वो याद रखिएगा। 150 आउट ऑफ 150 है, यानी फुल में फुल मार्क्स लाने वाले हैं और सारा क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में भिड़ने वाले हैं, टकराने वाले हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों। ये जो हमारा है ये ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हमारे यहाँ पे चलते हैं, पार्टिकुलरली जो याद रखिएगा नवोदय और सैनिक का। यदि आप नवोदय और सैनिक का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा बच्चों, क्योंकि फाउंडेशन लेवल का बैच आपको ऑफलाइन में मिलने वाला है। ऑनलाइन में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में तो और जबरदस्त होने वाला है बच्चों। याद रखिएगा यदि आप सिलवासा के रहने वाले हैं तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमारा जो एड्रेस है बच्चों, लोकेशन जो है वो मिनी बस स्टैंड टोकर खाड़ा मिनी बस स्टैंड, और साथ में वहीं पे सेकेंड फ्लोर में हमारा ये क्या है बच्चों? लोकेशन है। टू द पॉइंट पे आते हैं। आज का क्लास में यूनिटरी मेथड PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। अभी हिंदी टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं हिंदी में क्या करूंगा बच्चों? ट्रांसलेट करते हुए तुम्हें समझाते हुए चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ डजन हेडफोन्स इज 78,564। बोला बच्चों कि 1 डजन हेडफोन का जो प्राइस है ना वो 78,564 है। पूरा कि समर वांट्स टू बाय 5 हेडफोन। समर चाहता है बच्चों कि हम 5 हेडफोन खरीदना चाहता है वो। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय हिम, तो उनके द्वारा कितना अमाउंट पे किया जाएगा 5 हेडफोन का वो निकालना है बच्चों। समझो 1 डजन में जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, 1 डजन में जो आर्टिकल्स होते हैं वो 12 आर्टिकल्स होते हैं। समझने का प्रयास करो यहाँ पे। और 1 डजन हेडफोन का प्राइस है 78,564 है। अब बच्चों ये 1 डजन इक्वल टू दैट मीन्स 12 आर्टिकल इक्वल टू दिया हुआ है, तो 78,564 ये हो गया हमारा कि 12 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 78,565। अब 1 आर्टिकल्स की बात किया जाए तो 1 आर्टिकल इक्वल टू लिखो 12 1 जा 12, 12 6 जा कितना होगा बच्चों? 72 बचा कितना यहाँ पे बच्चों? 6 बचा। अब 12 5 जा 60 हो जाएगा, फिर 5 और 6 गया बच्चों। अब 12 4 जा 48 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 12 4 जा 48 बचा। 12 4 जा 48 84 बच गया। अब 12 8 जा कितना होता है बच्चों? 12 7 जा होगा, क्या होगा? 12 7 जा 84 होगा। अब नेक्स्ट देखिए 1 आर्टिकल्स इक्वल टू हो गया आपका 6,547। समझो यहाँ पे यदि एक आर्टिकल दैट मीन हेडफोन, 1 हेडफोन का प्राइस है 6,547, तो 5 आर्टिकल्स का प्राइस क्या होगा बच्चों? तो कुछ मत करो आप, 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड से 5 से क्या करोगे बच्चों? मल्टीप्लाई करोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23 का क्या होगा बच्चों? 3 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, 5 6 जा कितना होगा बच्चों? 30 और 2 32 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। बच्चों 5 हेडफोन का जो प्राइस पे करना पड़ेगा ना समर को, वो याद रखिएगा 32,735 रुपीज पे करना पड़ेगा समर को। कितने हेडफोन के लिए? 5
हेडफोन के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस तरीके से है। आपको सबसे पहली बात है क्वेश्चन को केयरफुली क्या करना है बच्चों, समझना है। त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट एंड शी वांट टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट। बोल रहा है क्या बच्चों, त्रिशा जो है याद रखिएगा अपने क्लासमेट के लिए क्या कर रही है बच्चों, फ्रूट जूस को अरेंजमेंट कर रही है। अब सी वांट वो चाहती है कि हमारा प्रत्येक फ्रेंड को क्लासमेट को कितना ml जूस मिले, 250 ml जूस मिले। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक, बोल रहा है कि कितना कम से कम जो है मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक क्या है सी रिक्वायर फॉर सर्विंग। सर मतलब सी रिक्वायर्स फॉर सर्विंग, मतलब सर्विंग के लिए क्या है। एंड इफ ईच टेट्रा पैक कंटेन 2.5 लीटर ऑफ जूस, पूरा है कि सारे टेट्रा पैक में से जो कंटेन करता है बच्चों जूस को वो 2.5 लीटर ऑफ जूस, यानी 1 टेट्रा पैक में याद रखोगे आप लोग 1 टेट्रा पैक में जो कंटेन करता है बच्चों जूस वो 2.5 लीटर होता है। कितना, 2.5 लीटर होता है। ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों कि 1 टेट्रा पैक इक्वल टू 2.5 लीटर है, वो तो समझ में आ गया। टोटल उसका क्लासमेट कितना है बच्चों, तो त्रिशा का जो टोटल क्लासमेट है वो 40 है और प्रत्येक को कितना सर्विंग करती है जूस, तो वो चाहती है कि प्रत्येक फ्रेंड को क्लासमेट को कितना मिले, 250 ml। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना ml हो जाएगा बच्चों, तो देखो 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 और 2 10 और डबल जीरो है तो बच्चों डबल जीरो। टोटल ml कितना है बच्चों, 10,000 ml हो गया। टोटल ml कितना हो गया, 10,000। अब इसे हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे कितना हो गया, 10 लीटर। अब बोला जा रहा है बच्चों 1 टेट्रा पैक इक्वल टू 2.5 लीटर है। तो बताओ ये टोटल जो है उन्होंने क्या की बच्चों, उन्होंने क्या की, टोटल 10 लीटर अपने क्लासमेट के साथ याद रखिएगा सर्व की इतना जूस। अब हो रहा है इसमें टोटल मिनिमम जो है टेट्रा पैक कितना होगा, तो एक टेट्रा पैक इक्वल टू 2.5 है तो इसे डिवाइड करोगे बच्चों तो 4 टेट्रा पैक होगा। मिनिमम जो इस जरूरत होगी ना वो 4 टेट्रा पैक की होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 टेट्रा पैक होगा बच्चों इसका आंसर। आप इस तरीके से बनाते हुए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यह वेबिनार हैज 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट ईच। बच्चों समझो, मीटिंग के बारे में आप लोग सभी को जानते होंगे। मीटिंग बच्चों जब भी हमारे स्कूल में क्या होती है, नोटिस निकलती है, कल्चरल प्रोग्राम होती है, तो उसके लिए क्या होता है, सारे टीचर प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है बच्चों, मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। अब देखो बच्चों, अब होता क्या है, ये जो मीटिंग है ना वो 2 तरह का होता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और साथ में क्या, ऑनलाइन भी। क्या, ऑनलाइन के भी। अब जो ऑफलाइन मीटिंग होता है ना बच्चों उसे सेमिनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। और ऑनलाइन जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेबिनार कहते हैं। तो एक मीटिंग हुआ यानी यह वेबिनार हैज 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट ईच। बोला जा रहा है बच्चों एक वेबिनार हुआ और ये वेबिनार में जो है ना बच्चों 5 मिनट का क्या लिया गया बच्चों, इंटरवल टाइम। मतलब कि 1 आवर क्या हुआ बच्चों, मीटिंग कंप्लीट हुआ, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया गया, फिर वो 1 आवर क्या हुआ बच्चों, मीटिंग हुआ, फिर 5 मिनट का क्या किया गया, इंटरवल टाइम दिया गया। तो इस तरीके से रेस्ट लिया गया 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स। अब बोला कि व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकंड। आपको सेकंड में बताना बच्चों। 3 इंटरवल लिया, एक इंटरवल का कितना था टाइम बच्चों, 5 मिनट, तो 3 का कितना होगा 15 मिनट। अब 15 मिनट है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों, 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकंड होता है। 60 से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 15 6 कितना होगा बच्चों, 900 सेकंड का क्या दिया गया, इंटरवल दिया गया। 900 सेकंड का क्या दिया गया बच्चों, याद रखोगे, इंटरवल दिया गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बच्चों, सही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो 4 है। बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन
बिस्किट बोला जा रहा है बच्चों, 2 डजन बिस्किट का प्राइस क्या होगा, वेट क्या होगा। इफ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम, बोल रहा है बच्चों 1 बिस्किट का जो वेट है वो 4 ग्राम है, तो बताओ 2 डजन का बिस्किट का क्या होगा। बच्चों 2 डजन मीन्स होता है 2 डजन इक्वल टू 24 आर्टिकल्स। कितना होगा बच्चों, 24 आर्टिकल्स होंगे। अब बताओ बच्चों 1 बिस्किट का जो वेट है 4 ग्राम है, तो बताओ 24 बिस्किट का कितना ग्राम होगा, 96 ग्राम होगा। कितना होगा, 96 ग्राम होगा। डी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप हमारे साथ जुड़ गए तो मैं बता रहा हूं 5 जो आपका अप्रैल है बच्चों, इसी दिन आपका क्या होना है, एग्जाम होना है। और उस दिन से पहले मैं बता रहा हूं आपको चैलेंज के साथ कि आपका सिलेबस मैं क्या करने वाला हूं, मैथ्स का कंप्लीट करना वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाओ। आपको मैं बता दे रहा हूं आपका सिलेबस 5 अप्रैल से पहले मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, याद रखिएगा, प्रैक्टिस भी और प्रीवियस भी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एकदम सीरीज वाइज आपको मिलने वाला है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस विथ प्रैक्टिस। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वी आर फैमिली ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, उसका फैमिली का हिस्सा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे चीज यहीं पे मिलने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ यानी 1 सप्ताह पहले क्या करें, आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं। मैं लगातार इसी में हूं बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर दें। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि 2024 में सैनिक में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से रिलेटेड, 23 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन यहां पे करने वाला हूं। आपको कहीं भी नहीं जाना है। जैसा कि आप थंबनेल से पता कर लोगे कि मेरा जो भी क्लास है वो सीरीज वाइज आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जंप करके पढ़ाता हूं, मैं रेगुलरिटी के साथ पढ़ाता हूं और सीरीज वाइज पढ़ाता हूं बच्चों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको सारा का सारा कंटेंट यहीं पे मिलने वाला है, पूरा का पूरा प्रीवियस। देखो बच्चों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक नहीं, हकीकत यही है। अब देखो जाके 2022 में पूछा गया है। और बुक जो हम फॉलो करवाते हैं उसका नाम है अरिहंट। आप देखिए अरिहंट पब्लिकेशन का बुक उठा के, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूं सारा का सारा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 5 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, 1,28,400 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन कार्टून। बोला क्या बच्चों, कार्टून में इतने पेन को पैक किया गया विथ 150 पेन इन ईच। बोला कि 1 कार्टून में जो है बच्चों, 1 कार्टून में याद रखोगे 150 पेन्स है। कितना है बच्चों, 150 पेन्स है। तो हाउ मेनी कार्टून विल बी नीडेड, तो कितने और कार्टून की जरूरत होगी इतने पेन को क्या करने के लिए, पैक करने के लिए। तो आपको पता है बच्चों टोटल पेन कितना, 1,28,400। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, 150 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 15 से इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो 15 से, सबसे बेस्ट रहेगा बच्चों। 15 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखो 15 के टेबल से यदि आप करोगे, तो पहले 5 से कर लेते ताकि आपके लिए भी आसान होगा। 5 3 जा 5, 5 2 जा क्या होगा बच्चों, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, बचेगा 3 और 4, 5 6 जा 30 और 4 0 5 8 जा। फिर 3 से यदि हम इसे क्या करते हैं बच्चों, कैंसिलेशन। अब 3 से कैंसिलेशन मीन्स होता है सम नंबर यानी सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब 3 से करते हो 3 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 8 जा कितना हो रहा है 24 और 3 5 जा 15, 3 6 जा। टोटल कार्टून की जो नेसेसरी होगा बच्चों 856 हो। कितना होगा 856। ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा बच्चों। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, कायदे से सॉल्व करते हुए चलना, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा 100% आपके सिलेबस को कवर करने के लिए लग गया हूं। हर एक क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, हर एक टाइप को बताने वाला हूं। अभी भी मैं बोल रहा हूं कुछ भी कमेंट होता है देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इन माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर। बोला है बच्चों 7 चेयर का प्राइस क्या होगा इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज दैट। बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7
चेयर का प्राइस क्या होगा, यदि 1 चेयर का प्राइस इतना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, 1 चेयर का प्राइस जब दिया हुआ है 7642.45, अब 1 चेयर का प्राइस दिया हुआ है, 7 चेयर का प्राइस पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 35, 7 4 जा 28 और 3 कितना होगा बच्चों 31 का 1 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 कितना होगा बच्चों 14 और 3 17 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 कितना होगा बच्चों 48 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब बताओ बच्चों 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो गया कितना 53,897, 53,897 होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा होगा 53,897 नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चों गलती किए होंगे। एक बार हम क्या करते हैं फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 जा कितना होगा बच्चों 35 का 5, 7 4 जा 28 और 3 होगा 31 कैरी 3, 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 7 2 जा 14 और 3 47, 7 4 जा 28 और कैरी 1 29 कैरी 2, 7 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 42 और 2 44 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बच्चों 44 होता। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, बाकी बात सब आंसर क्या है हमारा सही है 43,497.15, 43,497.15 क्या होगा बच्चों आंसर होगा। आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Anil had 78.6 kilometer fabric which was just enough to make one set of uniform for 12 students। बोला क्या बच्चों अनिल के पास जो था 78.6 मीटर फैब्रिक था, में से बोल रहा है क्या बच्चों इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म, एक सेट यूनिफॉर्म बनाने के लिए 12 स्टूडेंट और 12 स्टूडेंट के लिए काफी है। हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज्ड टू मेक वन यूनिफॉर्म, बोला जा रहा है बच्चों वन यूनिफॉर्म कितने क्या किया जाएगा बच्चों फैब्रिक की नेसेसरी होगी, जरूरत होगा। देखो बच्चों जब अनिल के पास 78.6 मीटर फैब्रिक है और एक सेट बनाता है तो कितना होगा बच्चों 12 स्टूडेंट के लिए होता है, तो 12 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है 12 क्या होगा बच्चों 12 6 जा 70, बताओ कितना होगा 12 6 जा 70, 12 6 जा कितना होगा 72। अब बचा कितना बच्चों 7 6 बच रहा है, अब फिर 7 6 12 6 जा होगा, 12 6 जा कितना होगा बच्चों बताओ 7 6, इस तरीके से 6.6 जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 8, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8 है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, पूरा 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बोला जा रहा है बच्चों की 10 व्यक्ति जो है कोई काम को 4 दिनों में करता है, यदि 10 व्यक्ति कोई काम को 4 दिनों में करता है तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सेम वर्क डन इन 5 डेज, बताओ 5 दिनों में सेम काम को कितने आदमी के द्वारा किया जा सकेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों जब भी सेम वर्क दिया जाएगा तो याद रखोगे एक फॉर्मूला है MDH इक्वल टू MDH। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों, तो ये मैन है ये डे है आवर है, अब इसी तरीके से मैन 1 हो जाएगा डे 1 हो जाएगा और H1 हो जाएगा। जब भी सेम वर्क क्या होगा बच्चों सेम वर्क दिया होगा तो दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मैन है तो 10 लिखो, अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिनों में 4, तो यहाँ पे इनटू क्या लिखो 4। अब बोल रहा है कि सेम वर्क है मतलब जितना इसे काम मिला होगा ना इतना इसे भी काम मिला होगा, यानी दोनों का जो काम है वर्क है वो इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो। अब बोल रहा है कितने मैन की रिक्वायर होगा, तो मैन को मान लो एक्स है, कितने दिन तक ये मैन काम करेगा जो काम
कंप्लीट कर देगा बच्चों, 5 दिनों में करेगा। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो एक्स का वैल्यू निकाल दो, 2 हो गया। एक्स इक्वल टू 8 मैन की जरूरत होगा ये पूरे काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देना है कि 21 गॉड्स यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 21 गॉड्स इट्स एज मच एज 15 काउज। पूरा 21 बकरी जितना खाती है ना बच्चों, वो 15 काउज के इक्वल है। एंड हाउ मेनी गोट्स ईट एज मच एज 35 काउज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि कितने ऐसे गॉड्स है, याद रखिएगा, खाती है 35 काउज के इक्वल। अब समझो यहाँ पे बच्चों 21 गॉड्स जो है वो याद रखिएगा 15 के इक्वल है। अब ये दोनों का जो है बच्चों, दोनों को क्या कर देना, हमें इक्वल कर देना। अब यहाँ पे 30 याद रखना, गॉड्स नहीं है तो इसे x मान लो, और ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 35, ये क्या हो जाएगा हमारा 35। दैट मीन्स 21 जितना गॉड्स क्या खाती है वो इक्वल है कितना, 15 काउज के इक्वल। तो हाउ मेनी गॉड्स, याद रखोगे, हाउ मेनी गॉड्स ईट्स एज मच एज 35 काउज, यानी कितने ऐसे गॉड्स हैं जो 35 काउज के इक्वल खाना खाएगी। अब देखो बच्चों इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 3 7 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 49। यानी 35 काउ जितना खाती है ना उतना ही याद रखोगे 49 गॉड्स क्या करेगी, खाना को खाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, और इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। मैकेनिक अर्न्स 36,019 कार्स। बोला जा रहा है बच्चों को एक मैकेनिक है वो 9 कार पर 36,000 क्या करता है, अर्निंग करता है। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डे। तो बताओ वो 1 डे में कितना कमाएगा, अधिक क्या करेगा बच्चों, इफ इन अ डे ही रिसीव 27 कार। यदि वह क्या करता है एक दिन में 27 कार रिसीव करता है, तो बताओ उसका अर्निंग क्या होगा एक दिन का। देखो बच्चों 9 कार का अर्निंग कितना हो गया बच्चों 36,000। 9 कार का अर्निंग कितना हो गया 36,000 हो गया। 9 कार का अर्निंग क्या हो गया 36,000 हो गया। अब रहा हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डे इफ योर डे ही रिसीव 27 कार। यदि वो याद रखना एक दिन में कितना रिसीव करता है बच्चों 27 कार है, तो बताओ आपको एक दिन का अर्निंग क्या होगा। एक दिन में कितना रिसीव करता है वो 27 कार रिसीव करता है। अब यहाँ पे बोला जाए क्या 9 कार का कितना है बच्चों, तो 9 कार का 36,000 है। तो यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि 9 3 जा कितना हो गया कार, टोटल 27 कार हो गया। अब एक दिन में कितना कार रिसीव करता है, तो एक दिन में जो कार रिसीव करता है वो कितना होता है बच्चों 27 कार होता है। तो कार इधर 27 हो गया, और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। 00 तो 00 लिखो यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे और है, एक जीरो यहाँ है, क्या 36,000 है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इजी वे से बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बच्चों कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एरर है कि हाउ मैनी जो है ना बच्चों ये यहाँ पे आएगा, हाउ मैनी बनाना कैन बी परचेज फॉर 12.50 रुपीज, 12.50 रुपीज। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि 4 डजन बनाना का जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है। अब 4 डजन में टोटल जो बनाना होगा बच्चों, वो टोटल बनाना कितना होगा बच्चों 96 बनाना होगा। क्या होगा 96 बनाना होगा, और इसका प्राइस 16 रुपीज है। तो बोलो 1 रुपीज में का बनाना का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 60/90, 16 कितना होगा 96। अब इसे हम यदि 12 रुपया 50 करते हैं तो याद रखोगे बच्चों 60/96 इंटू क्या करना पड़ेगा 12.50। डेसिमल को इसे रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 100, कितना हो जाएगा 100। 00 क्या हो गया कैंसिल,
डबल जीरो और डबल जीरो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 इंटू 125 हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 90। यहाँ पे क्या समझना है उस सोचिए, पहले बोला जा रहा है 4 डजन बनाना का कॉस्ट जो है 60 रुपीज है, तो कितने बनाना हम खरीद सकते हैं 12.50 में, यानी 12.5 रुपयों में कितने बनाना को खरीद सकते हैं। तो देखो बच्चों टोटल बनाना जो हो आप खरीद सकते हो, ये याद रखिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 1 जा 1, और 6 क्या होगा बच्चों, 6 1 जा 1, और 6 1 जा 1, और 6 6 जा 30, तो क्या होगा 36। और यदि यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पहले से पता है कि 16 से कितना होगा 96, 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 112, 16 8 जा 126, 128 आ जाएगा। यानी ये जो है बच्चों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत होगा। ऑप्शन एग्जैक्टली अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगा वो 8 आ रहा है समथिंग, तो अप्रॉक्स कितना होगा बच्चों 8 समथिंग आएगा, तो 10 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, एरर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग शिद्दत से क्या करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। क्या कैन दे railway track between two given and B can do the same job in 12। बोलते हैं बच्चों ये कोई काम को याद रखोगे में करता है, बी कोई उसी काम को 12 डेज में करता है, तो विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। बोला बच्चों ए और बी जो काम करता है वो तो ठीक है, अब सी के हेल्प से यानी ए बी सी तीनों मिलके कोई काम को जो है 4 दिन तक किया, तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन तक करेगा। देखो बच्चों बोला जा रहा है यहाँ पे, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, ए काम को कोई कितने दिन में 16 दिन में काम करता है, बी कोई काम को 12 दिन में काम करता है, और ये बी सी तीनों के साथ मिलके 4 दिन में काम करता है। तो बोला जा रहा है बच्चों सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ये कितने दिन तक काम करता है बच्चों 12 डे में। बी कितने दिन में काम करता है बच्चों, याद रखोगे ये जो काम करता है वो 16 डेज करता है, कितने 16 डेज में करता है। बी कितने दिन में 12 डे में काम करता है, और ये प्लस बी प्लस सी कितने डे में काम करेगा बच्चों 4 डे में करता है। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे बीच आएगा तो याद रखोगे बच्चों कि ये 16 डे काम करता है, बी 12 डे काम करता है, और ये प्लस बी सी कितने दिन में काम करता है 4 डेज तक करता है। लेकिन याद रखोगे टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इस सभी को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम निकालोगे तो 16 3 का कितना हो जा रहा है बच्चों 48 हो जाएगा। अब देखो बच्चों आपको पता चल गया कि ये मैन है, मैन ये है, बी है और सी, ए और बी और सी है। आपको पता चल गया कि ये 16 डे तक काम करता है, बी 12 डे काम करता है, और ये प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर 4 डे करता है। इसके बाद ये भी पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है 48 है। अब ये जो है बच्चों एक दिन में कितना काम करेगा, इफिशिएंसी आपको पता नहीं है, तो इफिशिएंसी सबसे पहले निकालो। तो 16 3 जा यानी एक दिन में 3 काम करने वाला है ये। बी कितना करेगा बच्चों, एक दिन में बी कितना काम करेगा, तो याद रखोगे 4 काम कर सकता है, और ये तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, तो एक दिन में 12 काम करेगा। कितना करेगा 12। अब पूछा जा रहा है, पता चल गया कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 3, बी कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है बच्चों 4। अब टोटल जो है बच्चों ये बी सी का टोटल इफिशिएंसी कितना है 12 है, तो इसे मान लेना क्या, इसे मान लो x, क्या मान लो सी का x, यानी क्या सी का एफिशिएंसी क्या है एक दिन में काम करने का, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7, यानी सी कोई काम को एक दिन में याद रखोगे बच्चों इसका एफिशिएंसी 5 काम करने का, एफिशिएंसी कितना है 5। अब पूछा जा रहा है बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो टोटल काम कितना है बच्चों, टोटल वर्क कितना है 48 है, एक दिन में कितना काम करता है बच्चों 5 डिवाइड कर दो, 5 9 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 45, 3 अपन क्या हो जाएगा 5 डेज, इतना डे में ये क्या कर देगा बच्चों कोई काम को कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो 13 है, क्या है बच्चों 13। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में
2019 में। 12% कैन फिनिश द वर्क ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बोल रहा है बच्चों कि 12 ऐसे व्यक्ति काम को 15 दिन में क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इन हाउ मेनी डेज विल बी सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20%। तो उसी काम को 20% के द्वारा कितनों दिनों में खत्म किया जाएगा, वो देखो बच्चों। काम सेम रहेगा तो 12 इंटू 15 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है बच्चों डे को मान लो x है, कितने परसेंट के द्वारा कंप्लीट करवाना है, 20%, तो यहाँ पे लिख देना 20। अब देखो बच्चों 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, तो टोटल डे जो लगेगा 9, यानी 20% इस काम को, जो काम था 9 डे में क्या कर देगा बच्चों, खत्म कर देगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 है। यहाँ पे समझिएगा 30 मैन कैन डू या पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। बोला जा रहा है बच्चों कि 30 आदमी कोई काम को 16 डे में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन कैन डू द सेम वर्क। बोला है कितने ऐसे मैन है बच्चों, कितने, सॉरी, 30 व्यक्ति कोई काम को 16 डे में काम कर देता है। इन हाउ मेनी डेज, बोला कितनों दिनों में 8 मैन काम को कर सकता है। देखो बच्चों 30 मैन इंटू क्या हो जाएगा 16 डे, और हाउ मेनी डेज को x मान लो, कितने आदमी काम करेगा बच्चों, सेम काम को 8 आदमी करेगा, तो 8 2 जा कितना होगा 60, और 2 3 जा 60 डेज, यानी टोटल जो है बच्चों 8 आदमी इसी काम को कंप्लीट करने में डे जो लगाएगा वो 60 डे लगाएगा। टोटल कितने डे लगाएंगे, 60 डे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डी सही होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। आंसू टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। बोला है बच्चों आंसू जो है 12 डेज लेता है कोई काम को कंप्लीट करने में, एंड परनव टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। और उसी काम को परनव क्या करता है बच्चों, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लेता है। एंड आंसू परनव एंड रामू टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों इस जो सेम काम है ना, वो आंसू भी, रामू भी, और साथ साथ में परनव भी, ये तीनों कोई मिल के उसी काम को 5 डे में कंप्लीट करता है। तो द सेम वर्क, बोला कि हाउ मेनी डेज विल बी रामू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। बताओ अकेला रामू इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बताना है। आंसू जो है बच्चों 12 डे में कोई काम को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद परनव जो है बच्चों वो 10 डे में कोई काम को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। अब बोला जा रहा है कि आंसू परनव प्लस क्या है बच्चों, रामू, आंसू परनव और रामू सेम वर्क को तीनों को मिल के याद रखोगे 5 डे में क्या कर देता है बच्चों, कंप्लीट कर देता है। आपको व्यक्ति का नाम पता चल गया आंसू परनव और रामू, ये भी पता चल गया कि आंसू 12 दिन काम करता है बच्चों, डे काम करता है, परनव 10 डे काम करता है, और आंसू परनव और रामू 5 डेज काम करके कोई काम को कंप्लीट कर देता है। अब टोटल वर्क कितना यही पता नहीं है। अब टोटल वर्क को पता करने के लिए इन तीनों को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब तीनों को एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 4 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20, 24 जा कितना हो जाएगा बच्चों 100। यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60। अब देखो बच्चों टोटल वर्क तो तुम्हें पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया कि टोटल काम जो करना है वो 60 काम करना है। तो इफिशिएंसी क्या है, यानी आंसू कितने, आंसू का इफिशिएंसी कितना है, परनव का इफिशिएंसी कितना है, आंसू परनव और साथ साथ में क्या बच्चों, आंसू परनव और रामू का एफिशिएंसी कितना है वो देखना पड़ेगा। तो याद रखोगे इनका जो है एक काम, याद रखोगे एक दिन में कोई काम को, याद रखना एक दिन में 5 काम करता है, और एक दिन में परनव 6 काम करता है, और इन तीनों ने मिल करके टोटल काम कितना करता है बच्चों 12। अब पूछा क्या जा रहा है, सोचो हाउ मेनी डेज विल बी रामू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। पूरा सेम वर्क बताओ रामू अकेला कितना करेगा। तो रामू का इफिशिएंसी क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि आंसू का इफिशिएंसी 5 है और परनव का इफिशिएंसी 6 है, रामू को x मान लो, और इन तीनों का इफिशिएंसी 12 है। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस 11, तो इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बच्चों 1। टोटल वर्क कितना है बच्चों 60 है। रामू एक दिन में कितना काम करता है, तो रामू एक दिन में एक काम करता है, तो बताओ
60 काम को कितना करेगा बच्चों, 60 डे में क्या कर देगा बच्चों, कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छा तरीके से पढ़ोगे बच्चों और बनाने का कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे अ टॉल ऑफिस बिल्डिंग हैज 85 फ्लोर। बच्चों एक बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, एक टॉल बिल्डिंग है, बहुत ही लंबी सी बिल्डिंग है, एंड ईच फ्लोर हैज 48 विंडोज। अब इसमें बोल रहा है कि याद रखोगे बच्चों कि इसमें जो फ्लोर है वो टोटल कितना है, 85 फ्लोर। टोटल कितना है बच्चों, 85 फ्लोर है। कितना है, 85 फ्लोर। अब पूरा एक फ्लोर में जो है ना, वन फ्लोर में जो रूम है बच्चों, इसमें पूरा क्या कितने विंडोज है, वन फ्लोर में बोला जा रहा है 48 विंडोज है। कितना है बच्चों, वन फ्लोर में 48 विंडोज है। पूरा ईच विंडो इज टू बी डेकोरेटेड विथ 64 टाइनी बल्ब। अब हो रहा है कि प्रत्येक विंडोज में 64 टाइनी बल्ब लगा हुआ है। क्या, टाइनी बल्ब लगा हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। तो हाउ मेनी बल्ब वुड बी नीडेड टू डेकोरेट ऑल द विंडोज। बताओ, यदि एक विंडोज में 64 टाइनी बल्ब लगा हुआ है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग में जितना विंडोज है उसमें टोटल टाइनी बल्ब कितना लगा हुआ है वो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें आपको पता चल गया कि टोटल 85 क्या है बच्चों, फ्लोर है, उसमें से 48 विंडोज है, और उसमें से एक विंडोज में 64 लगाया गया है। क्या, टाइनी। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा, आंसर। मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, आप कौन सा तरीका पता फॉलो करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, 4 4 जा 16, 16 5 जा क्या होगा बच्चों, 16 5 जा 80। अब तीनों में जीरो है, तो तीनों में जीरो है तो कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। इसीलिए आपको बारीकी से सबको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना कंपलसरी हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसे क्या कर देते हैं कि 85 है तो 85 को 80 मान लो। यहाँ पे फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, दिक्कत होना स्टार्ट होगा। यदि हम इसे 90/5 भी करते तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 85 इंटू क्या होगा, 48 इंटू 60, प्लस क्या लिखना पड़ेगा, 4। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 4। अब 6 8 जा 84 हो जाएगा, इंटू 6 8 जा कितना होगा बच्चों, 6 8 जा 48 हो जाएगा, और 6 4 जा 24, और 4 कितना होगा, 28 हो जाएगा, जीरो का जीरो होगा। अब 4 8 जा कितना होगा बच्चों, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, और 16 और 3 कितना होगा बच्चों, 19 हो जाएगा। कितना होगा, 19। कितना होगा बच्चों, 19। अब इसे क्या करो, ऐड करके 85 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो इसे ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा, और 9 और 8 7 हो जाएगा बच्चों, 1 और 9 10 का 0 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 85 से मल्टीप्लाई। तो 5 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कैरी 1 ना। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 8 2 जा 16 का 6 होगा, 8 7 जा 56 और 57 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। इससे क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर 20 होगा समथिंग, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बनाने का तरीका जो है यही होगा, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 17। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारा पोर्ड 1.5 cups of lemonade each in 5 glass. So what was the total amount of lemonade Sarah poured in 5 glass? अब देखो बच्चों, बोला जा रहा है कि 5 ग्लास में जो है टोटल लेमनेड जो पोर किया गया वो 1/1/2 था बच्चों, 1/1/8 कप। अब 1 ग्लास में टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 8 1 जा 8 9/8 हो जाएगा, और साथ में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मल्टीप्लाई था, इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है क्या, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लेमनेड सारा पोर इन 5 ग्लास। 5 ग्लास
इन्होंने क्या किया, पोर किया। तो 5 गिलास में टोटल इन्होंने कितना पोर किया, तो वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात है, तो 1 गिलास में पोर किया बच्चों, 1 गिलास में 9 अपॉन कितना हो रहा है, 9 अपॉन हो जा रहा है 8 5 जा 40, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 8 1 जा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। बी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 15 बॉल इज 300। बोला जा रहा है बच्चों, एक पैक बॉल में जो है 15 बॉल है और उसका प्राइस 300 है, या पैक ऑफ 12 शटल स्टॉक इज 96। बताओ रघु बाउट वन बॉल, वन शटल को हाउ मच वुड बी पे। अब देखो बच्चों, आपको पता रहना चाहिए कि 15 बॉल का प्राइस जो है वो 300 है। कितना है बच्चों, 300। तो 1 बॉल का प्राइस हो जाएगा कितना, 20 रुपीज़। बॉल का कितना होगा बच्चों, 20 रुपीज़। 12 शटल का जो प्राइस है, 12 शटल का जो प्राइस है वो आपको ध्यान देना होगा, 96 है। तो 1 शटल का प्राइस हो जाएगा कितना बच्चों, 8 रुपीज़। अब बोला जा रहा है बताओ रघु यदि बाउट करता है 1 बॉल और 1 शटल, तो टोटल प्राइस कितना होगा बच्चों, 20। टोटल प्राइस कितना होगा बच्चों, 28। इन दोनों को हमने 1 बॉल और 1 शटल का प्राइस ऐड कर दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे समझो, द कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 ट्राउजर। बोला जा रहा है बच्चों, जितना 5 टी शर्ट का प्राइस है उतना ही 7 ट्राउजर का क्या है बच्चों, ट्राउजर का क्या है बच्चों, प्राइस है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट इज, इफ द कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्राउजर 210। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि यदि मान लो कि 1 टी शर्ट का जो बच्चों कॉस्ट है वो 200 कितना बच्चों, 210 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्या बच्चों, ट्राउजर। तो बताओ ट्राउजर का कॉस्ट क्या होगा। देखो बच्चों, यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि टी शर्ट का मान लो प्राइस जो है, 1 टी शर्ट का जो प्राइस है बच्चों 210 है, तो 5 टी शर्ट का कितना हो जाएगा बच्चों, 1050 हो जाएगा। 1050 को क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो किससे, 7 से, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 150 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में 2017 में। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अ टेलर हैज 37.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। और एक टेलर के पास बच्चों इतना क्लॉथ मीटर क्या है, कपड़े हैं, इतना मीटर कपड़े हैं। तो ही हैज टू मेक 8 पीसेस आउट ऑफ या मीटर ऑफ इट। बोला जा रहा है बच्चों, उन्होंने क्या किया, एक टू मेक क्या 8 पीसेस आउट ऑफ क्या मीटर, 1 मीटर में इतना बनाया। तो हाँ मैंने पीसेस आउट ऑफ, तो बताओ कितने, 37.5 है। क्या बच्चों, 37.5 है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो समझो पूरा। ये टेलर के पास इतना क्लॉथ है, ही हैज टू मेक 8 पीस आउट ऑफ क्या मीटर, बोला 1 मीटर में इन्होंने इतना बनाया। तो हाउ मेनी पीसेस कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो बताओ इस इतने में कितने टोटल पीस, तो 1। अब बताया जाए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 8 में से 1 मीटर आता है, यानी 8 पीस बनाने के लिए 1 मीटर की है। तो बताओ 37 में कितना होगा, तो 37 को 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 8 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60 कैरी 6, 8 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 जा 24 और 6 30। 300 का क्या होगा बच्चों, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 300 की 300 का क्या होगा, नेसेसरी होगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 है। क्या है बच्चों, 21। बोला जा रहा है कि सैनिक स्कूल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, पी एंड क्यू कैन डू या पीस ऑफ वर्क इन 16। बोला जा रहा है बच्चों कि पी एंड क्यू काम को 16 डे में कर सकता है।
एंड हो रहा है क्या, एंड P alone can do in 24 days, and how long will Q alone to take complete the work। बोला जा रहा है बच्चों P और Q कोई काम को 16 डे में कर सकता है, एंड Q alone can do, और यदि मान लो कि अकेला 24 डे में काम करता है तो अकेला कितने डे में काम, तो P प्लस Q जो है बच्चों कोई काम को 16 डे में काम करता है। अब बोला जा रहा है कि P अकेला जो है कोई काम को 24 में करता है। दोनों को क्या निकालो बच्चों, इन दोनों का टोटल वर्क निकालो, कितना हो जाएगा 48। अब एफिशिएंसी निकालोगे तो 3 आ जाएगा, और इसका क्या होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यदि एफिशिएंसी आपको पता चला कि का कितना है 2 का, तो Q का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो Q 48 काम को 1, इसका एक एफिशिएंसी 1 का, यानी एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 दिन में कितना करेगा बच्चों, 48 काम कितना करेगा 48 करेगा। तो 48 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बच्चों वो 22 है। क्या है बच्चों 20, द कॉस्ट ऑफ 2 रिंग्स 4 बैंगल्स ऑफ गोल्ड इज समथिंग। बोला जा रहा है बच्चों 2 रिंग और 2 गोल्ड का जो प्राइस है, 4 गोल्ड का जो प्राइस है बच्चों वो कितना है, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्राइस जो है 46,854 है, 46,854 है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या 5 रिंग्स और साथ साथ में 10 बैंगल्स का प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सा बच्चों 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 बैंगल्स, और क्या बचेगा बच्चों 1 बैंगल्स और 1 गोल्ड, 1 बैंगल्स और 1 गोल्ड। अब 2 से इसे कैंसिलेशन कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा, और 2 2 जा और 2 7 जा, तो यहाँ पे 23 4 2 7 आएगा बच्चों। अब इसे क्या करना पड़ेगा, तो याद रखोगे इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तभी जाके आंसर कितना आ जाएगा बच्चों करेक्ट आ जाएगा। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 55, 75 कैरी 3 5 2 जा 10 और 3 कितना होगा 13, 5 4 जा कितना होगा बच्चों 5 4 जा 20 20 और 1 21, तो 135 लास्ट में 135। ऑप्शन नंबर ये क्या है बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहली बात है पढ़ो और उसके बाद क्या करो बच्चों बनाओ। राम कैन फिनिश द वर्क 60 डे एंड द सेम वर्क इन फिनिश बाय श्याम इन 8 डे। बच्चों बोला जा रहा है कि राम जो है कोई काम को 16 डे में कंप्लीट करता है, सेम काम को 8 डे में कंप्लीट करता है। हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम विल बी फिनिश ऑफ वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। अब बोला जा रहा है बच्चों राम कोई काम को 60 डे में कंप्लीट कर देता है और श्याम कोई काम को कितने डे में 8 डे में। अब दोनों में अब बोला जा रहा है बच्चों इसका टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क 16 होगा, इसका क्या होगा बच्चों 1 और इसका 2। अब समझो इन दोनों मिलके कितने काम करता है, दोनों मिलेगा तो याद रखना टोटल काम कितना, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3 3 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों एक एक्स्ट्रा, तो 5 डेज का क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा यूनिटरी मेथड से प्रीवियस ईयर का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है बच्चों नोटबुक में सॉल्व करना है। यदि आप सॉल्व नहीं करते हो तो बहुत जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये हमारा आज का क्या था बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो बच्चों बहुत ही जल्द हम लोग नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं, नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, नए उमंग के साथ मिलते हैं। तब तक क्या कीजिएगा हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।